So hello everyone. So this is CS Anitya Saraf, your friend, mentor and coach for audit and law. तो कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहा हूं कि आपके एग्जाम्स अच्छे गए हैं, राइट? द एग्जाम्स हैव गॉन रियली वेल. और जिन बच्चों के एग्जाम्स नहीं थे, जिनके सीधे नवंबर में एग्जाम्स है, तो यार इन दैट पार्टिकुलर सिनेरियो आपने नवंबर एग्जाम्स के बारे में सोचना है. दैट नवंबर के एग्जाम्स अपने को एकदम बहुत अच्छे से देना है, पॉजिटिविटी के साथ देना है. और जिन बच्चों ने अभी एग्जाम्स दिया है, तो आई डू बिलीव दैट आपके एग्जाम्स अच्छे गए हैं. बट अगर एग्जाम्स थोड़े ऊपर नीचे गए भी हैं, तो आपको उस चीज के बारे में भी नहीं सोचना है. आपने सिर्फ नवंबर के बारे में सोचना है. और एक एडवाइस करूंगा मैं उन सारे बच्चों को जिन्होंने अभी एग्जाम्स दिया है मई में, दैट देखो, मैं तो ये उम्मीद करता हूं कि तुम्हारे एग्जाम्स क्लियर होने वाले हैं. यू आर गोइंग टू क्लियर योर एग्जामिनेशंस एंड आई एम 200% श्योर कि यार ठीक है, अगर तुमने मेहनत करी है, तुम्हारे एग्जाम्स अच्छे गए हैं, तो डेफिनेटली योर रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी गुड एंड यू आर गोइंग टू क्लियर योर एग्जाम्स. ठीक है. बट अगर आपने फर्स्ट ग्रुप दिया है, तो सेकंड ग्रुप की तैयारी इंस्टेंटली स्टार्ट कर देना विदाउट एनी डिले. एंड अगर आपने बोथ ग्रुप दिया था, सो इन दैट पार्टिकुलर सिनेरियो आपने दोबारा से एक बार तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए रिजल्ट्स आने से पहले, कि ठीक है यार, एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है. बट अगर एग्जाम्स क्लियर नहीं भी होता है, तो अपना प्रिपरेशन अप टू डेट रहे. ठीक है. सो दैट इज समथिंग कि एकदम क्लियर होना चाहिए सबको. मोस्टली जितने भी बच्चे हैं, सबने एग्जाम्स आपका फर्स्ट ग्रुप के अंदर दिए है इस बार, तो सेकेंड ग्रुप की तैयारी आप इंस्टेंटली स्टार्ट कर दीजिए. अब नवंबर 24 की बात करें, तो नवंबर 24 एग्जाम्स में एक नया चैलेंज है जो आपके सामने आया है. दैट इज द स्पॉम, सेल्फ पेज ऑनलाइन मॉड्यूल. तो सेल्फ पेज ऑनलाइन मॉड्यूल के बारे में इंस्टीट्यूट ने पहले से ही बता दिया था, बट अगेन मई 24 एग्जाम्स के लिए एग्जाम्शन दे रखा था कि मई 24 एग्जाम देने से पहले आपने सेल्फ पेज मॉड्यूल का एग्जाम क्लियर करने की कोई जरूरत नहीं है. बट फॉर नवंबर 24, अगर आपने नवंबर 24 का एग्जाम्स अटेम्प्ट करना है, तो आपने सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल का जो सेट ए सेट बी है, उनके एग्जाम्स को क्लियर करना है. यू हैव टू क्लियर द एग्जाम्स. यू हैव टू गेट 50% पास परसेंटेज. ओनली आफ्टर दैट यू आर एलिजिबल टू गिव द एग्जाम्स इन नवंबर. सो नाउ दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है ना. ये एक तरीके से प्रीरिक्विजिट हो गया कि यार अपने को क्या करना पड़ेगा, ये एग्जाम क्लियर करना ही पड़ेगा, तभी अपन मेन एग्जाम दे पाएंगे, वरना दे ही नहीं पाएंगे. वैसे तो इंस्टीट्यूट ने बोला कि ये जो स्पॉम का पेपर है ना, सेट ए सेट बी, सेट ए दैट इज द कॉर्पोरेट इकोनॉमिक लॉज एंड सेट बी दैट इज द एससीपीएम. तो वैसे तो इंस्टीट्यूट ने बोला कि यार ये एग्रीगेट में नहीं लिया जाएगा इन योर सीए फाइनल एग्जाम्स. आप सीए फाइनल क्लियर करते हो कि नहीं, उसमें स्पॉम को कंसिडर नहीं किया जाएगा. मगर भाई, अगर तुम ये एग्जाम नहीं दोगे तो तुम एग्जाम में बैठ ही नहीं पाओगे. फर्दर ये जो सब्जेक्ट्स हैं, इनकी नॉलेज तुम्हारे पेपर 6 में काम आने वाली है. दैट इज इंटीग्रेटेड केस वाले पेपर में काम आने वाली है. सो दैट इज वाई ये दो सब्जेक्ट भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने कि बाकी सब्जेक्ट हैं. बिकॉज इंटीग्रेटेड वाले पेपर में तो ये आपके काम आना ही आना है. और प्लस जब तक आप ये एग्जाम क्लियर नहीं करते हो, तब तक यार तुम एग्जाम दे ही नहीं पाओगे. ठीक है ना. तो स्पॉम के रिगार्डिंग जो गाइडलाइंस है, इंस्टीट्यूट ने जारी कर दिया है. सबसे पहला, ये 100% एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है. ये आपने पहले से पता था. आपने पास करना है तो बस 50% पासिंग परसेंटेज रहने वाला है. यू हैव टू गेट 50% मार्क. और खुशी की बात यह है कि भाई कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है इन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स. आज क्लियर नहीं होता है, कल दोबारा एग्जाम दे दीजिए. कल क्लियर नहीं होता है, परसों दोबारा एग्जाम दे दीजिए. बट क्यों अपने को इतना हैरास होना है यार. अपने को तो एक बार में ढंग से तैयारी करनी है और ढंग से एग्जाम देकर क्लियर करना है एक बार में. एंड इट इज मैंडेटरी टू क्लियर बिफोर गिविंग द एग्जामिनेशंस. अब यहां पे एक ट्विस्ट किया है. ऑल्दो ये ट्विस्ट नहीं है, रिसेंट स्टार्टिंग में इनिशियली इंस्टीट्यूट ने जो एफएक्यूज निकाला था, उसके अंदर ऑलरेडी इंस्टीट्यूट ने बता रखा था कि हम एक मिनिमम लर्निंग कंटेंट प्रिस्क्राइब करेंगे. तो वो मिनिमम लर्निंग कंटेंट ऐसे ने प्रिस्क्राइब कर दिया है कि आपने इस पार्टिकुलर पेपर के एग्जाम देने से पहले ना 40 आवर्स ऑफ वीडियो कोर्स देखना होगा पर सब्जेक्ट. यानी कॉस्टिंग के लिए 40 घंटे का अलग लेक्चर और लॉ के लिए 40 घंटे का अलग लेक्चर. ये कोचिंग वाला लेक्चर नहीं है. अगर आप कोचिंग ले रहे हो तो दैट इज डिफरेंट. बट ये इंस्टीट्यूट की तरफ से दिया गया वीडियो लेक्चर्स का कंटेंट है कि यार अपने 40 घंटे का लेक्चर तो देखना ही होगा. ठीक है. और ये 40 घंटे के लेक्चर्स देखने कैसे हैं, उसका प्रॉपर प्रोसेस इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ है कि आप आईसीआई का डिजिटल लर्निंग कैंपस पोर्टल में लॉग इन कीजिए. आपको जो भी लॉगिन डिटेल्स दिए गए हैं उससे लॉगिन कीजिए. रजिस्टर्ड फोन नंबर डालिए, ओटीपी मिलेगा, ओटीपी एंटर करिए, तो डैशबोर्ड आ जाएगा. डैशबोर्ड में आपके सब्जेक्ट्स के नाम आ जाएंगे. आप जब सब्जेक्ट को क्लिक करोगे तो सारे चैप्टर्स के नाम आ जाएंगे. अकॉर्डिंगली आप वीडियोस देखना शुरू कर सकते हो. ठीक है. एंड बाद में आप क्या कर सकते हो, अपने डैशबोर्ड के अंदर आपने कितना घंटे का कंटेंट देख लिया है, कितना घंटे का देखना बाकी है, वो सारी चीजें एसेस भी कर सकते हो. सो दैट इज द रिक्वायरमेंट. तो अगर हम समराइज करें ना कुल मिला के रिक्वायरमेंट को, तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट ये होता है, इंस्टीट्यूट बोलता है 40 घंटे के लेक्चर देख पहले.
और ये 40 घंटे के लेक्चर देखने के लिए आपको क्या चाहिएगा, इंस्टीट्यूट एज्यूम करता है कि देश के हर बच्चे के पास अपना लैपटॉप होगा या डेस्कटॉप होगा, जो कि आई थिंक मतलब इतना प्रैक्टिकल एजम्पशन नहीं है, बट इंस्टीट्यूट ने किया है ये एजम्पशन, तो कोई बात नहीं भाई, इंस्टीट्यूट हमारी माता है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो 40 आवर्स लेक्चर्स अपने को देखना है, जिसके लिए अपने को क्या चाहिए, हर एक बच्चे को क्या चाहिए, लैपटॉप या डेस्कटॉप चाहिए जिसमें वेबकैम हो, अच्छा वेबकैम हो, क्लियर वेबकैम हो, और क्लियर लाइट में आपने क्या करना है सर, डेस्कटॉप या लैपटॉप यूज करना है, ताकि वेबकैम आपका चेहरा कैप्चर कर सके। क्योंकि जब तक वेबकैम आपका चेहरा कैप्चर नहीं करेगा, वो आपको आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देगा। क्योंकि इंस्टीट्यूट का ये मानना है कि यार ऐसा ना हो कि आप अपनी जगह किसी और को बैठा दो और बोलो कि यार मेरे क्रेडेंशियल से लॉगिन कर ले, लेक्चर देख ले। नहीं, आपको बैठना है, आपको लेक्चर देखना है, तो वो आपका फेस स्कैन करेगा। इसका मतलब अगर आपका कोई पुराना फोटो वगैरह पोर्टल में अपलोड किया हुआ तो उसको चेंज कर देना, वरना पता चलेगा फेस स्कैन ही नहीं हो पा रहा। ठीक है, और लाइट वगैरह भी क्लियर लगना ताकि वो तुम्हारा फेस बढ़िया से स्कैन कर ले। तो 40 घंटे के लेक्चर्स आपने देखना है, तो आज से देखना शुरू कर दो भाई, वरना बाद में तुमको हैरेसमेंट लगेगा। एग्जाम से 2 महीना पहले तुमको कोई ये 40 घंटा देखने बोलेगा ना, तुमको हैरेसमेंट लगेगा कि कैसे देखें 40 घंटे। ठीक है, बाकी ठीक है यार, 40 घंटा देखना शुरू कर दो, और आपका फेस सामने होना जरूरी है। अगर लगता है कि आईसीआई के कंटेंट में दम है, आईसीआई बहुत अच्छे से आपको एजुकेट कर रहा है उस 40 आवर्स के वीडियो में, तो क्या दिक्कत की बात है, 40 आवर्स के कंटेंट को बहुत ध्यान से देखिए, नॉलेज बढ़ेगा, प्रिपरेशंस के लिए मदद मिलने वाली है। और अगर लगता है कि नहीं यार ये कंटेंट झेला नहीं जा रहा है, मतलब आईसीआई के कंटेंट में दम नहीं है, तो ठीक है यार, फिर उपाय नहीं है, वीडियो लेक्चर्स देखना, साथ साथ में कुछ और पढ़ लेना, और तो क्या कर सकते हैं। उसके बाद स्टेप नंबर 2 क्या होगा, 40 घंटे के लेक्चर के बाद अगर लगता है कि आईसीआई के लेक्चर में दम है, 40 घंटे के लेक्चर में दम है भाई, तो बहुत अच्छी बात है, कोचिंग वगैरह की कोई नीड नहीं है, आराम से एग्जाम दीजिए, क्लियर कीजिए। और अगर लगता है कि आईसीआई के लेक्चर्स में दम नहीं है, तो इन दैट सिचुएशन याद रखिएगा, एक्सपर्ट लेवल एग्जाम है ये, कोचिंग की जरूरत पड़ सकती है, डिपेंड्स अप टू यू, कंप्लीटली आपके ऊपर है। तो देख लीजिए कोचिंग चाहिए नहीं चाहिए, आपके ऊपर है। और उसके बाद फाइनली क्या करना है सर, एग्जाम देना है, अपने सेंटर में जाके 50% मार्क्स लाने हैं और झमेले से छुटकारा पाना है। और याद रखिएगा 50% मार्क्स यहां लाने हैं, नॉलेज के साथ लाना है, नॉलेज के बिना आप क्लियर कर भी नहीं पाओगे, पेपर 6 में ये सब्जेक्ट दोबारा आपके काम आने वाला है। और अगर क्लियर नहीं हुआ एग्जाम तो कोई बात नहीं, 6 महीने का तो चक्कर होगा नहीं, दोबारा रिपीट कीजिए, दोबारा एग्जाम दीजिए, क्लियर कीजिए, और क्लियर नहीं कर पाओगे तो नवंबर के एग्जाम नहीं दे पाओगे। ऑल्दो मुझे ऐसा लगता है कि यार नवंबर के लिए इंस्टीट्यूट को ना रिलैक्सेशन दे देना चाहिए था, नवंबर के लिए एटलीस्ट रिलैक्सेशन दे देना चाहिए था, मई 25 के लिए कंपल्शन कर देना चाहिए था। क्योंकि जब ये अनाउंसमेंट इंस्टीट्यूट लेकर आ रहा है ना, दिस इज अ वेरी डिलेड अनाउंसमेंट। नवंबर वाले बच्चे ऑलरेडी अपना प्रिपरेशन चालू कर रहे हैं, और मतलब यहाँ पे एक नया बर्डन उनके ऊपर आया है, तो कोई नहीं है, उपाय नहीं है, वी हैव टू मूव बाय वट एवर द इंस्टीट्यूट सेज, इंस्टीट्यूट हमारी माता है, तो अकॉर्डिंगली वी हैव टू फॉलो दैट। क्लियर है। तो बच्चों भाई अपना ये जो वीडियो लेक्चर है 40 घंटे का देखना स्टार्ट कर दो, कंप्लीट करो फटाफट, फिर देखना वीडियो लेक्चर्स का नीड है नहीं है, कोचिंग की नीड है नहीं है, नीड है तो देख के खत्म करो, नीड नहीं है तो एग्जाम दो फटाफट और क्लियर करो, ताकि आप नवंबर के एग्जाम देख सकें। वरना बेकार में ये एक ऑब्स्टेकल बन जाएगा यार, किसकी वजह से तुम नवंबर के एग्जाम नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है। बाकी जो भी गाइडलाइंस है, एफएक्यूज है, इंस्टीट्यूट ने सब अपने वेबसाइट में दे रखा है, आप आराम से क्या कर सकते हो सर, डिटेल्स में रेफर कर सकते हो। और मेरा जो सब्जेक्ट रहने वाला है कॉर्पोरेट इकोनॉमिक लॉज, इस पार्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर मैं रेगुलर गाइडेंस आपके लिए अपलोड करता रहूंगा इन माय यूट्यूब चैनल, सो स्टे कनेक्टेड, ऑल द वेरी बेस्ट।